हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। और आज के वीडियो में हमारा जो पोएम होने वाला है वो क्लास 11th का द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पोएम है ना, ये सच में एक बेहद खूबसूरत पोएम है, जहाँ पर पोएट जो है वो बारिश की बूंदों से बातें करते हैं और उनके मन में क्या चलता है, और वो उन बारिश की बूंदों से पूछते हैं कि एक्चुअली में आप हो कौन, ऐसे ही। ठीक है। और इन स्ट्रेंज, वो इनको ये बताते हुए बड़ा स्ट्रेंज फील होता है कि बारिश की बूंदें जो है ना वो एक्चुअल अपना परिचय देती हैं, वो एक्चुअली में बताती हैं कि वो है कौन। तो चलिए, बारिश की बूंदों और पोइट का जो कॉन्वर्सेशन है वो हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में सारे के सारे इसके पोइटिक डिवाइसेस एंड थीम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत थीम है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ओके, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं, पोएट जो है वो कहते हैं दैट हु आर्ट दाउ, दाउ जो है वो यू, यानी हु आर यू, आप हैं कौन, आप जो है वो है कौन। हु आर, आर्ट जो है वो आर है, तो हु आर यू, आप हैं कौन। सर आई, मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, यानी बारिश की धीमी धीमी जो बूंदे हैं, शावर जो है, मैंने उनसे कहा कि आप हो कौन। विच स्ट्रेंज टू टेल, और ये मुझे बताते हुए बड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। गेव मी एन आंसर, उन्होंने मुझे क्या किया, आंसर किया एज हर ट्रांसलेटर। और जो जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं जो हूं ना वो इस अर्थ की कविता हूँ। यानी जैसे एक कविता जो है वो सुकून हमें प्रोवाइड करती है ना, वैसा ही मैं अर्थ के लिए हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज ने, यानी उन रेन की बूंदों ने कहा कि मैं जो हूँ वो पोएम ऑफ द और तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, जो इटर्नल है वो इनडेफिनिट है, यानी ये मतलब हमेशा से चलते आ रहे, इनडेफिनिट है ना, इसका कभी अंत नहीं है, अनंत है। आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल होता है अनटच्ड, अनसीन, जिसे ना देखा गया हो ना छुआ गया हो। तो जो जिस फॉर्म में ये ऊपर उड़ती है, पानी जो है वो ऊपर जो जाता है वो बड़ा ही लाइक वेपर फॉर्म में होता है, तो वो फॉर्म जो है वो कोई देख नहीं पाता। ओके, आउट ऑफ द लैंड, मैं जो हूँ वो कहाँ से उठती हूँ, राइज मतलब उठना, लैंड, लैंड से उठती हूँ, एंड द बॉटमलेस सी, और समंदर से उठती हूँ। ओके, अपवर्ड टू हेवन, और मैं कहाँ चली जाती हूँ, आसमान में चली जाती हूँ, ऊपर की तरफ। वेंस, जहां पर वेगली फॉर्म्ड, वेगली मतलब होता है जो क्लियर ना हो, अनक्लियर, अनक्लियर। ओके, तो सारे जो वर्ड्स हैं इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। वेगली अनक्लियर, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, और एक पूरा एकजुट होके, चेंज एंड गेट द सेम, मेरा जो फॉर्म है ना वो बदल जाता है। जैसे हम लोग, जैसे बारिश जो है, सॉरी पानी जो है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर आसमान में कंडेंस हो जाता है, तो उसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है, लेकिन होता तो फिर भी वो पानी ही। आई डिसेंड, और फिर मैं क्या करती हूँ, गिरती हूँ, नीचे आती हूँ। टू लेव द ड्रॉट्स, लेव द ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, जहां जहां सूखा है ना मैं उस सूखे को क्या कर देती हूँ, फिनिश कर देती हूँ, नहला देती हूँ, बिल्कुल भिगो देती हूँ, भरमार कर देती हूँ वहां पर, तो सूखा खत्म कर देती हूँ। एटॉमीज, जो भी धूल के कण है, यानी हर एक कण जिसमें प्यास है, प्यास मतलब वो प्यासी है और कहीं ना कहीं उसकी एक चाहत है कि पानी उसको मिल जाए, तो मैं उसकी चाहत को पूरा करती हूँ। डस्ट लेयर्स, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट लेयर्स हैं उनको बिठा देती हूँ। जैसे जब भी बारिश होती है तो मौसम जो है बड़ा रंगीन सुहावना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी डस्ट लेयर्स होते हैं ना वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, अब मेरे बिना अगर मैं नहीं आऊंगी तो जो सीड्स होते हैं ना वो हमेशा क्या रह जाएंगे, लेटेंट, अनबॉर्न ही रह जाएंगे, यानी वो निकल ही नहीं पाएंगे, उभर ही नहीं पाएंगे। तो उन बीज के लिए भी मैं क्या हूं, एक जीवन लेकर आती हूँ। अगर मैं नहीं तो वो जो सीड्स है ना वो कभी पेड़ नहीं बन पाएंगे, छोटे पौधे नहीं बन पाएंगे, यानी अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड डे, और मैं हमेशा दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, यानी मैं जहां से निकले हूं ना, यहाँ से जहां से मेरा ओरिजिन हुआ है ना, मैं उसको सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ, मैं लाइफ प्रोवाइड करती हूँ उसको। यानी मतलब कहते हैं ना कि हम अपने मदर नेचर से जो चीजें ले रहे हैं तो उसे प्रोवाइड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा ही मैं क्या करती हूँ, जिंदगी प्रदान करती हूँ जिसने मुझे जिंदगी दी है। एंड मेक श्योर, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं एटमॉस्फेयर को क्या करती हूँ, प्योर एंड ब्यूटिफाई करती हूँ, उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती हूँ। ओके, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेकन्ड और अनरेकन्ड ड्यूली विद लव एंड रिटर्न। इसका मतलब है दैट
जो रेन है ना वो मतलब एक नर्चरर का काम करती है हमारे अर्थ पे। जब वो आती है तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जो खिलखिला उठते हैं, हमारे चारों तरफ का जो मौसम है ना वो जगमगा सा उठता है। ओके, और हमारे मन को भी शीतलता प्रोवाइड करता है। वेदर कुछ जो है हम में से कभी भी उनको अगर मान लो बारिश की वजह से हमें जो खुशी मिली है ना, तो हम बारिश को थैंक्स भी नहीं करते, हम बारिश को का शुक्रिया अदा नहीं करते। तो कोई मानते हैं या कोई नहीं मानते, शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये हमें हमेशा ही जो प्यार है वो देती है। लव रिटर्न्स, ये हमें मतलब अपने प्यार के बदले ना हमसे कुछ नहीं मांगती है। तो ये जो है ना वो सेल्फलेस सॉल्व करती है जो रेन है वो हमें। तो ये पर्टिकुलर पोएम जो है ऐसा बताया गया है बारिश की बूंदों ने पोएट से अपने छोटे से कॉन्वर्सेशन में ये सब सारी बातें कही है। तो चलिए इसके सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन, बारिश को ऐसा दिखाया गया है कि बारिश जो है ना वो बोल रही है, बोल नहीं पाती है, बोलती थोड़ी है बारिश, बोलते तो हम इंसान है। जब भी कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है किसको, रेन को, बारिश को पर्सोनिफाई किया गया है। बारिश को ह्यूमन ट्रेट्स दिए गए हैं कि वो क्या कर पा रहा है, बोल पा रहा है ह्यूमन की तरह, लेकिन बारिश बोल तो नहीं पाता। तो ऐसे चीजों में हम क्या यूज करते हैं, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। नाउ कम टू द मेटाफर। मेटाफर क्या है कि जो रेन है ना वो क्या है, कंपेयर किया गया द पोएम, पोएम से कंपेयर किया गया दैट राइजेस फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न्स आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पस, कि मतलब अर्थ से ही निकलती है और अपना पूरा का पूरा पर्पस क्या करके, कंप्लीट करके वो वापस से रिटर्न हो जाती है, यानी आ जाती है। यानी जहां से उसका उत्थान होता है वहीं पर उसका मतलब एंड जो है, फिनिश जो है वो भी वहीं करती है। एग्जाम्पल, जैसे वो कहती है दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ, अर्थ की कविता हूँ, अर्थ की पोएम हूँ। ओके, द रेन साइकिल इज लाइक दैट लाइफ ऑफ पोएम नरिशिंग एंड गिविंग बैक, कि जो पोएम जो है, पोएम क्या करती है कि लाइफ प्रोवाइड करती है। कि एक कविता जो है जब हम सुनते हैं ना तो वो हमें कहीं ना कहीं सुकून प्रदान करती है, बहुत से लोगों को वो एक जीने की उम्मीद देती है, और कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस हम लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं तो उन कविताओं के माध्यम से हम उन चैलेंजेस से उभरते हैं। एटलीस्ट वो उनसे निकलने को हेल्प नहीं करता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारा जो मनोबल है, हमारी सोचने की जो क्षमता है उसको क्या करती है, रिफ्रेश करती है, और हम अच्छे से सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो वो पोएम की तरह ही है कि वो क्या करती है, नरिश करती है। ओके, हमें नाउ कम टू इमेजरी। इमेजरी इज व्हाट, इमेजरी जब हम कभी भी पोएट के शब्दों से क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट कर पाते हैं। जैसे पोएम में क्रिएट किया गया विविड इमेजेस ऑफ द रेन, रेन का, क्लाउड का, अर्थ का, ये सब कहीं ना कहीं हम इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि इटर्नल, इंडेफिनेटली, वो हमेशा से ही उठती है, वेपर बनती है वाटर वेपर फॉर्म में, और बॉटमलेस सी। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जो है वो हम एक इमेज बना पा रहे हैं कि समंदर से वाष्प हो रहा है, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में जो है ऊपर आ रहा है, और ये सब सारी चीजें हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इमेजरी। जब भी शब्दों से हम एक इमेज बनाना स्टार्ट कर दें तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, इमेजरी होगा। एलिट्रेशन देखते हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शार, यानी सौ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा, एलिट्रेशन हो गया। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड सेम हो तो वो एलिट्रेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे बीच में फॉ का साउंड है तो भी इसमें एलिट्रेशन, एक्सटेंडेड एलिट्रेशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो एलिट्रेशन की कैटेगरी में ही ये भी आता है। नाउ कम टू फिफ्थ वन विच इज इन्वर्जन। इन्वर्जन को ही हम लोग एनास्ट्रोफे और पोएटिक लाइसेंस भी कहते हैं। पोएटिक लाइसेंस, जब पोएट जो है ना वो शब्दों का हेर फेर करता है, यानी उसके काइंड ऑफ हम लोग सिंटेक्स चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देना शब्दों को, ताकि एक पोएटिक इफेक्ट बने, रिदमिक राइम बन सके। ठीक है, तो इसीलिए जैसे उन्होंने बताया था कि फॉर सॉन्ग उन्होंने आगे लिख दिया, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। तो ये चीजें जो है ना वो सेंटेंस के बीच में आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले लिखा ताकि ये क्या कर सके, एक रिदम बना सके, एक पोएटिक इफेक्ट बना सके। इसलिए ये क्या होगा, पोएटिक लाइसेंस। यानी जब कभी भी पोएट शब्दों का हेर फेर करे, इधर उधर कर दे, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए या पोएटिक इफेक्ट बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा पोएटिक लाइसेंस होता है। नाउ कम टू सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म, रेन जो है वो सिंबलाइज करता है लाइफ को और कंटिन्यूटी की, वो हमेशा चलती रहती है। ओके, जस्ट लाइक पोइट्री नरिशेस द सोल, जैसे कि एक पोइट्री जो है वो हमारी आत्मा को बिल्कुल एक सुकून पहुंचाती है। ओके, वैसे ही बारिश जो है वो भी वही काम करती है कि लाइफ प्रोवाइड करती है हमारे अर्थ पे।
नाउ कम टू इसके सारे थीम्स देखते हैं। बेहद खूबसूरत थीम है द इटर्नल साइकिल ऑफ नेचर, कि नेचर का इटर्नल साइकिल है। नेचर हमेशा से थी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से पहले भी और हमारे बाद भी जो नेचर है ना वो हमेशा रहेगी। ये दर्शाता है पोएम, जो एम्फेसाइज जोर डालता है कि कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ रेन। रेन का ना कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है कि जैसे इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होगा और फिर प्रेसिपिटेशन, यानी जब वाष्प बन के क्या होता है, पानी जो है वो उड़ता है और फिर बादल बनता है, कंडेंस होता है और फिर बारिश के फॉर्म में क्या होता है वो हम नीचे आता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये जो साइकिल है ना ये हमेशा चलता रहता है और ये सिंबलाइज करता है परमानेंस एंड हार्मनी ऑफ द नेचर, की नेचर में हमेशा बैलेंस जो है वो बना रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर। नेचर को यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दिया गया है इसमें, ओके, शोइंग दैट नेचर हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। नेचर की आइडेंटिटी है अपनी, जैसे नेचर बता रही है। जब पोएट जो है वो पूछते हैं बारिश से कि आप हो कौन, हु आर यू, तो वो कहते हैं दैट मैं जो हूं ना वो क्या हूं, दैट आई। अब ये जो बारिश है, बारिश की बूंदें, वो क्या कहते हैं कि मैं जो हूं ना वो क्या हूं, पोएम हूं, अर्थ की पोएम हूं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है कि ये दिखा रहा है कि नेचर कैन कम्युनिकेट विद अस, कि नेचर जो है ना वो हमसे कम्युनिकेट करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए, हमें उसको फील करना आना चाहिए। नेचर भी बातें करती है। रेन एज अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी। रेन जो है ना वो सोर्स है लाइफ और प्योरिटी का। रेन की वजह से क्या होता है, अर्थ जो है ना वो नरिश हो पाता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में जो रेन है वो हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं रेन जो है वो मेजर सोर्स है टू मेंटेन अ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करना कहाँ पर, हमारे अर्थ पे। और प्योरिटी तो ये प्रोवाइड करता ही है, जो हमारे आसपास धूल धाल वाला जो भी मतलब एनवायरनमेंट है, जब बारिश आती है तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। नाउ कम टू द पैरेलल्स बिटवीन रेन एंड पोएट्री। इसमें दर्शाया गया है रेन और पोएट्री एक समान दिखाए गए हैं। कैसे, जैसे पोएट बताते हैं, पोएट कंपेयर्स रेन टू अ पोएम, पोएम को रेन से कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। इट ओरिजिनेट्स, ये कहीं ना कहीं शुरू होती है, स्प्रेड्स, फुलफिल्स इट पर्पस, की अपने पर्पस को खत्म करती है, पूरा करती है और फिर वापस से मतलब पूरी हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। जैसे बारिश मतलब इवेपोरेशन होता है और फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बारिश जो है वो आती है और अपना जो उसका पर्पस है वो पर्पस पूरा करती है। पर्पस क्या है, टू गिव द लाइफ, लाइफ देना, लाइफ प्रोवाइड करना हमारे अर्थ को, ठीक है। यहाँ के जो भी लिविंग बींग्स है उसको लाइफ प्रोवाइड करना और फिर उसी में मिल जाती है जहां से वो ओरिजिनेट होती है। तो ऐसा ही काम भी पोएम का भी होता है कि पोएम एक्चुअल में लोगों के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। जब हम उसे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सुकून, शीतलता मिलती है और मैसेजेस भी मिलते हैं, तो हम उन मैसेजेस को लेकर हम आगे क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो वो अपना फुलफिल, अपना पर्पस जो है ना वो फुलफिल करती है। तो ये चीज हमें बेहद अच्छे से समझना है। नाउ कम टू द आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड इमोर्टैलिटी, कि पोएम सजेस्ट करता है दैट रेन एंड पोएट्री जो है ना लिव ऑन इटर्नली, ये इटर्नली है, नेवर एंडिंग है, रिगार्डलेस ऑफ रिकॉग्निशन। चाहे हम इसको रिकॉग्नाइज करें, सम्मान करें, इसको हम ग्रैटिट्यूड दें या ना दें, ग्रेटफुल रहें या ना रहें, ये जो है ना वो हमेशा अपना काम करती रहेगी। चाहे जैसे उसमें ब्रैकेट में लिखा था ना, रेकन्ड या अनरेकन्ड, हम इसको थैंक कहें या हम थैंकफुल हो इसके लिए या ना हो, लेकिन रेन जो है ना वो अपना काम करेगी, पोएट्री जो है ना वो अपना काम करेगी, वो लोगों को हमेशा सुकून पहुंचाती रहेगी। तो ये दिखाता है कि जो आर्ट है और नेचर, ये हमेशा लोगों को क्या करती है, इंस्पायर ही करती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरकनेक्शन ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस। नेचर और ह्यूमंस के बीच में क्या रहा है, इंटरकनेक्शन रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं संबंध रहा है, कनेक्शन रहा है। जैसे पोएम में पोएट बताते हैं कि रेन की जो जर्नी है ना, बारिश की जो जर्नी है, वो किसके समान है, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इमोशन, ह्यूमन की क्रिएटिविटी और इमोशंस के समान है, उसको मिरर करती है। जैसे रेन और पोएट्री ब्रिंग जॉय, इंस्पिरेशन एंड रिन्यूअल। जो बारिश है या पोएट्री है पोएम की, वो क्या लेकर आती है, जॉय लेकर आती है, ठीक है, यानी खुशी लेकर आती है, इंस्पिरेशन लेकर आती है, ओके। ऐसे ही दिस थीम एम्फसाइज, ये जो थीम है ये एम्फसाइज करता है कि डीप बॉन्ड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच में एक गहरा रिश्ता है, कि ये कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस को जॉय प्रोवाइड करती है, हम ह्यूमंस को इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती है, ओके। तो एक इंटरकनेक्शन है
द सेल्फलेस रोल ऑफ रेन। अब जो सेवेंथ है दैट की रेन का जो रोल है ना वो सेल्फलेस है। रेन हमारी इतनी ज्यादा मदद करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है, इन बदले में इन रिटर्न इट डजंट वांट एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं चाहती। जैसे कि अगर हमारी बारिश की वजह से ना हमारी फसल अच्छी उगी है या हमें कुछ बेनिफिट हुआ है तो हम कहीं ना कहीं, ऐसा होता है बहुत बार कि हम बारिश का शुक्रिया अदा नहीं करते, बारिश के लिए थैंकफुल नहीं होते। लेकिन बारिश नहीं चाहती है कि आप उनको थैंक करो या ना करो, वो हमेशा आपको मतलब सपोर्ट करेगी, वो हमेशा आपको सुकून देगी, वो हमेशा आपको मतलब लाइफ प्रोवाइड करेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार थैंकफुल हो या ना हो। तो इसलिए रेन को बताया गया सेल्फलेस, ठीक है, कि भाई वो अपना काम कर रही है, उसका काम है दूसरों को खुशियां बांटना, दूसरों को सुकून देना, और वो दे रही है। ये मेटाफर करता है, ये इनडायरेक्ट कंपेयर करता है कि कैसे सेल्फलेस सर्विस एंड गिविंग, ये नेचर है बारिश का, कि वो जब देती है ना तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, गरीब है, अमीर है, छोटी जात का है, बड़ी जात का है, नहीं, जानवर है, पेड़ है, पौधा है, इंसान है, इन सब में कोई भेदभाव नहीं करती। वो सेल्फलेसली सर्विस कर देती है, सर्व करती है हमें। तो बहुत कुछ है, हमें, हम ह्यूमंस को बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रेन से सीखनी चाहिए, और पोएट जो है वो ये बता रहे हैं। एंड ये सारे के सारे थीम्स जो हैं इसमें बेहद इंपॉर्टेंट, और इन चीज़ों को एम्पावर करें आप और अच्छे से पढ़ाई करें। तो और किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो डू कमेंट, और मैं उसके ऊपर वीडियोस आपके लिए जरूर, आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। टिल देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।